नमक का दारोगा। आगे पाठ हम शुरू करते हैं। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो अंग्रेज़ी शिक्षा है उसको देने का काम जो है वो ईसाई मत को मानने वाले जो फादर सिस्टर्स थे, ठीक है, पादरी थे, वो इस काम को करते थे। तो अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत इन दोनों को लगभग लोग एक ही चीज़ मानते थे। फ़ारसी का प्राबल्य था, यानी कि फ़ारसी बहुतायत में इस्तेमाल की जा रही थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फ़ारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, यानी कि जो लोग फ़ारसी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे उनकी नियुक्तियां बहुत अच्छे पदों पर हो जाती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोज़गार की खोज में निकले। कहने का मतलब है उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की फ़ारसी में और आगे वो नौकरी की तलाश में उन्होंने आगे खोजबीन अपनी नौकरी की शुरू कर दी, रोज़गार की। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। हमारे यहाँ पर ये मानते हैं ना कि घास फूस जो है ना उसको काटने की, उसको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बढ़ती रहती है। तो लड़कियों का भी लड़कियों के लिए भी लोग ये सोचते हैं, उनके बारे में भी ये दृष्टिकोण रखते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों जो है अपनी उम्र के अनुसार ही बड़े होते हैं। लेकिन ये बड़े बुज़ुर्गों की एक कहावत कि उनको थोड़ी बड़ी होती दिखती है लड़कियां, थोड़ी लंबाई बढ़ने लगती है तो उन्हें वो बोझ लगने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी इनके हाथ पीले कर दिए जाएं। तो यहाँ पर उसी दृष्टिकोण के कारण जो है ये बात कही गई है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न जाने कब गिर पड़ूँ। कगारे मतलब किनारे पर, नदी के किनारे जो वृक्ष होता है उसके गिरने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि किनारे की इस वृक्ष की जो रेत होती है उसकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा मुश्किल है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह भी मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी कि जब बेटा रोज़गार की तलाश में निकला तो पिताजी ने उसे कुछ सीख देते हुए उन्होंने बताया कि जो ये वेतन है ये तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद एक ही दिन दिखता है, वैसे ही वेतन जो है वो एक पहली तारीख को ही हाथ में आता है, उसके बाद घटते घटते पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो ऊपरी आय है ये ईश्वर के द्वारा दी हुई है। ये एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा झरना है जो निरंतर बहता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। उनका मानना है ऐसा इसलिए क्योंकि वेतन तो मनुष्य देता है, लेकिन ऊपरी आय ये ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। और ऊपरी आय कैसे करनी है इसके लिए भी थोड़ा से दिमाग बुद्धि होनी ज़रूरी है। यहाँ वो कहते हैं गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिस आदमी को गरज है, कहने का मतलब है जिस आदमी की आवश्यकता है अभी उस काम को पूरा करवाने की, तो उसके साथ तुम कठोरता करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिसको अभी आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसको तुम दांव पर नहीं ले सकते। कहने का मतलब है उससे तुम लाभ नहीं कमा सकते।
इसलिए ये देखो कि जिसको ज़रूरत है, जिसको गरज है, जिसको आवश्यकता है, उससे जितना हो सके ऊपरी आय कमा ली जाए। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि महाजन जिसने उनको उधार दिए थे पैसे, वो कुछ नरम पड़े। कलवार यानी कि जो नए नए पत्ते निकलने वाली लता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि अब उम्मीद होने लगी कि इनके घर में धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि दरोगा का पद जो है इनके बेटे को मिल चुका है। और पड़ोसी जो है इस बात से ईर्ष्या करने लगे थे। उनके हृदय पर तो जैसे कांटे किसी ने घुसा दिए हों। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। अक्सर क्या होता है, पहले हम एक संदेह होता है कि बात सही है या नहीं है, तो उसको संदेह कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम खुद ही तर्क देना शुरू करते हैं कि ऐसा तो नहीं, ऐसा तो है, ऐसा नहीं। इस तर्क के द्वारा अब हमारे संदेह को पुष्टि मिल जाती है कि संदेह को हम सत्य जो है उसको प्रमाणित करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्हें संदेह हुआ कि रात का समय है। अब रात के समय में कैसे हो सकता है, गाड़ियाँ कैसे जा सकती है यहाँ नदी के पार से, क्योंकि इस समय तो कोई गाड़ियाँ जानी नहीं चाहिए। तो भ्रम तो हुआ कि कुछ गलत है। फिर उनके मस्तिष्क ने खुद तर्क देना शुरू किया कि ये समय रात्रि का है। रात्रि के समय यहाँ से इस तरह से गाड़ियाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि कभी नहीं जाती है। अगर जा रही हैं तो निश्चित ही कुछ गलत हो रहा है। तो इस तरह से तर्क ने उनका जो भ्रम था कि निश्चित कुछ गलत कार्य हो रहा है, इस भ्रम को उसने पुष्ट कर दिया। और इसीलिए वो वहाँ पहुँचे और डांट कर पूछा, ये गाड़ियाँ किसकी है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन के। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगे? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह ज़ोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था।
कहने का तात्पर्य है आलोपी दिन जी को ये विश्वास था कि पैसे की ताकत से सब कुछ संभव है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर उठ खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे क्या कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस कुछ अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। इस तरह से बहुत ही कठोर आवाज़ में वंशीधर ने आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया, जबकि आलोपी दिन को अब तक लग रहा था कि पैसों के बलबूते वह कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा हो सकता है? यहाँ पर घाट जिस नदी के किनारे जो है बंसीधर दारोगा नियुक्त थे, उस घाट की बात हो रही है और देवता बंसीधर को कहा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा था कि इस मोहनी बंसी बजाऊंगा, कहने का मतलब है पैसे की इस मोह में बंसीधर जो है ये अपने आप ही खींचे चले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हक क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से घिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, यानी कि धन की जो गिनती होती है उसका बहुत भरोसा था उनको। एक चट्टान की तरह उसका सहारा लेकर वो खड़े थे, लेकिन ये चट्टान धीरे धीरे सरक रही थी, क्योंकि इस चट्टान का यानी कि इस धन का बंसीधर पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर भी उन्हें अभी भी भरोसा था कि ये बंसीधर पिघलेगा, थोड़े ज़्यादा रुपए लगेकर ही पिघले, लेकिन पिघलेगा ज़रूर। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दैव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म, यहाँ पर जो बंसीधर है उनका जो धर्म था, एक दरोगा होने के नाते उनका जो धर्म था, उस धर्म को वो बहुत दृढ़ता से निभा रहे थे। तो यहाँ पर उसी धर्म की बात हो रही है कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, कि धर्म जो है बुद्धिहीन हो चुका है और इस बुद्धिहीनता से वह अपना दृढ़ बना हुआ जिद कर रहा है। तो ये तो एक बेअकल की जिद है। और देव दुर्लभ त्याग, ये इस तरह का त्याग, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी लालच में आ जाए। तो ये तो बंसीधर एक मामूली इंसान है, फिर भी इस तरह का त्याग। मन बहुत झुंझलाया। किसका? आलोपी दिन का। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी शक्तियाँ? एक तो धर्म की शक्ति थी, दूसरी धन की शक्ति थी।
धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी कि आलोपीदीन ने उसे बढ़ा चढ़ाकर घूस देने का, रिश्वत देने का प्रयास किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारागुजी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। देखो, हम कहते हैं ना कि कोई बात होती है वो रातों रात चारों तरफ फैल जाती है, जबकि लोग तो क्या होते हैं, उस समय सो रहे होते हैं, फिर भी बात कितनी जल्दी फैलती है। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि दुनिया सो रही थी लेकिन दुनिया की जीभ जाग रही थी। और ये बात जो है ये सुबह तक बच्चे बच्चे के मुंह पर थी, क्या कि बंसीधर ने आलोपीदीन जैसे बड़े सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज़ नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज़ बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त को कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी आश्चर्यचकित कि इतने बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो कैसे किया। और जिसके पास पैसे होते हैं अक्सर लोग ये मानते हैं कि इनका तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था कि बंसीधर जो है उनको दिखा कि ये जो न्याय करने वाले लोग हैं ये भी कोई उनसे विशेष प्रभावित नहीं है कि उन्होंने सच का साथ दिया, बल्कि ये सारे भी मुंशी वंशीधर को ही गलत मान रहे हैं। उनका व्यवहार इस तरह का दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पक्षपात यानी जो सबल है, जिसके पास ताकत है और जिसने अन्याय किया है उसका पक्ष लेना, जबकि जो न्याय का साथी है, जो न्याय की तरफ खड़ा है, वो इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए उसका साथ नहीं देना, ये पक्षपात हुआ।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी लोग जो है, सभी कर्मचारी पक्षपात करने को तैयार थे। कहने का तात्पर्य सभी जो है ये आलोपी दीन की तरफदारी कर रहे थे कि आलोपी दीन तो किसी तरह गलत हो ही नहीं सकते, ये बंसीधर ही है जिसने कोई ना कोई गलती की होगी। वैसे भी अक्सर ये होता है कि सारी जो कमियां होती है वो गरीब में ही होती है, अमीर में कोई कमियां किसी को दिखाई नहीं देती। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। यानी ये इतना धनवान आदमी है, क्या ये नमक जैसे छोटी सी चीज़ पर कर की चोरी करना चाहेंगे? ऐसा यह बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये वंशीधर को, कि ठीक है उसने काम थोड़ी सजगता से सचेत होकर किया, लेकिन उसने भले मानुस को पकड़कर अदालत में जेल में रखने का जो गुनाह किया ये गलत था। इसलिए उसको भविष्य में होशियार रहना चाहिए। यानी कि इस तरह के बड़े पैसे वाले, धन दौलत वाले आदमी को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी तो ये गलती हो ही नहीं सकती कि वो नमक जैसे तुच्छ मामूली सी चीज़ को जो है बिना कर दिए उसको ले जा रहे हो। इतनी छोटी सी चोरी वो नहीं करेंगे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग के बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ये किसका दृष्टिकोण है? ये आलोपी दीन का, कि आलोपी दीन ने ये केस तो वैसे उनको ही जीतना था, लेकिन इस जीत के बाद आलोपी दीन को एक सच्चाई दिखाई दी। सच्चाई ये कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो न्याय करते हैं, जो वकील हैं बड़े बड़े, या फिर ये जो बड़ी उपाधियां रखने वाले कर्मचारी हैं, ये कोई भी जो है ये ईमानदार नहीं है, ये कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, और न ही ये आदर के, सच्चे आदर के पात्र हैं। आलोपी दीन की नज़र में सच्चा आदर का पात्र इस समय वंशीधर था, क्योंकि इस समय भले ही वंशीधर ने उनके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन एक सही व्यक्ति जो था, सच्चे आदर के लायक व्यक्ति, आलोपी दीन को वंशीधर ही दिख रहा था। बाकी सारे लोग जो हैं ये बिके हुए थे, वो उनके नोटों के पीछे थे, और कोई भी सच्चे आदर का पात्र उन्हें नहीं लग रहा था। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कहने का मतलब है क्योंकि उसने धन से दुश्मनी मोल ली थी, और यही कारण है कि उस समय तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन कुछ समय बाद कोई ना कोई छोटा मोटा कारण बताकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी कि उनको हटा दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, यानी कि अपने काम को अच्छी तरह करने का, क्योंकि उनको सज़ा मिली। बेचारे भग्न हृदय, यानी कि टूटे हुए मन से, शोक और खेद से व्यथित, खेद यानी दुख था उन्हें, घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ।
बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी। पछइये एक बैलों की जाति होती है, नस्ल होती है, जो बहुत ही मजबूत बैल होते हैं। उनकी गर्दनों से नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। कहने का मतलब है उनके सामने मीठी मीठी बातें, जो उनको पसंद हो इस तरह की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हज़ारों रईस और अमीर देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ।